गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर आर के सर फ्रॉम बायोवाला। तो बच्चों, आज हम इस टॉपिक में इस लेक्चर में बात करेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर कह लो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, बात तो वही हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बच्चों, आपने जैसा कि जाना होलोजोइक में क्या था, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बॉडी के अंदर लिया, यानी ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, प्रोटीन को लिया, स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है उसको ले लिया, या फिर फैट को ले लिया। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को भोजन के माध्यम से क्या किया, बॉडी के अंदर लिया, उसको डाइजेस्ट किया। डाइजेशन के बाद क्या हुआ, तो आपका प्रोटीन किसमें टूटा, अमाइनो एसिड में। आपका जो स्टार्च था किसमें टूटा बच्चों, ग्लूकोज में बेसिकली टूट गया। और आपका जो फैट था, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, वो किसमें टूट गया, फैटी एसिड ग्लिसरॉल। अब उसके बाद बच्चों क्या हुआ, जो हमारे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल बन गए, यानी अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इनको क्या किया, तो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, सेकंड हमने बच्चों पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा, तो बताओ, ऑस्मोट्रॉपिक। ऑस्मोट्रॉपिक में क्या था, तो ऑर्गेनिज्म जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन प्राप्त कर रहा था। मतलब कि ऑर्गेनिज्म क्या करता था, तो कुछ स्पेशल टाइप की उसके पास हाइफी थे, जिससे वो क्या करता था, तो बाहर से जो है, जो भी जैसे होता क्या था पहले उसमें बच्चों, तो इंजाइम को इन्वायरमेंट में डालता था, सब पढ़ा चुके हैं, इसे थोड़ा जल्दी बता रहे हैं आपको। इंजाइम क्या करता था, बाहर डालता था, और फिर क्या किया, डाल के इंजाइम को इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके, और फिर इस सिंपलेस्ट क्या करता बच्चों, यूज कर लेता था। लेकिन बच्चों यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये जीव अपना इंजाइम वगैरह नहीं खर्च करेंगे। ये जीव क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म, तो डायरेक्ट जो है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जैसे अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड ग्लिसरॉल हो गया, इन मॉलिक्यूल्स को, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स है, इनको क्या करेंगे बच्चों, ये डायरेक्टली किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी यहाँ पे इनको भोजन को ना तो बाहर ना बॉडी के अंदर कहीं पचाने सकता नहीं है। इनको जो चाहिए, जो सिंपलेस्ट फॉर्म इनकी बॉडी के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, वो क्या करेंगे, तो जो है बच्चों एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो आइए पहले लिखते हैं बच्चों क्या हम, तो पैरासिटिक है ना, पैरासिटिक या पैरासाइट है ना, पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूस करते हैं क्या, प्रोड्यूस्ड डिजीज जनरली। बच्चों क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो है किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को जो है ऑब्टेन करते हैं, और फिर क्या करते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म को जनरली क्या करते हैं, डिजीज देते हैं, या फिर डिजीज के लिए क्या करते हैं, उसको हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म द होस्ट। अब देखो बच्चों, होस्ट हमने लिख दिया एक चीज, यानी क्या कर रहे हैं, जो भी जिस भी ऑर्गेनिज्म से ये पैरासाइट क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करेंगे, उसे बोलते हैं होस्ट। जैसे देखें, आप ध्यान समझें, आपके बॉडी पे क्या किया, आकर के बाइट कर दिया मॉस्किटो, और मॉस्किटो ने क्या किया, आपके ब्लड को सक किया और लेके चला गया। ठीक है, अब मॉस्किटो ने क्या किया, मॉस्किटो ने आपके ब्लड में आया, जो ब्लड ले गया ना बच्चों, आप जानते हैं, अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज हो तो, ब्लड में बच्चे क्या है, तो सभी के सभी जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे अमाइनो एसिड हो गया, है ना, ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, ये सब भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, और भी बहुत से चीजें क्या है, ब्लड में पड़ी हुई है, और मच्छर ने आया और क्या किया, यहां से ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी उसको सब कुछ मिल गया जो उसको चाहिए। सही है ना। तब देखो बच्चों, हमने वही आपसे लिखा हुआ है, तो हाँ, हम यहाँ पे क्या हुए, तो वो ऑर्गेनिज्म, हमारा जो मच्छर था या मच्छर थी, मच्छरनी थी, वो क्या हो गई बच्चों, पैरासाइट हो गई। और चूंकि हम उसको जो है भोजन दे रहे थे,
हमारे ब्लड को ले लिया तो हम क्या उसके लिए होस्ट हो गए। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक और चीज जो है, जो प्लाज्मोडियम जो है, जो मलेरिया पैदा करता है, वो भी क्या करता है, हमारे बॉडी में आएगा, न्यूट्रिएंट को लेगा। ठीक है, बहुत से आपको मैं पढ़ाऊंगा, लोआ लोआ आई वर्म, ठीक है ना, एल्फेंटियासिस पैर हाथी पांव, सुना है नहीं सुना है, एल्फेंटियासिस बाउक्रेरिया ब्रैंकोफाइटाई उससे होता है ना, डेंगी, बहुत से बच्चों पैरासाइट्स हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर तो। बस आप इतना समझो कि ये पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो बच्चों, अदर जो लिविंग लिख रहे हो बेटा, इसी को तुम मान लो होस्ट। बस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है बच्चों, होस्ट है, एंड प्रोड्यूस डिजीज, और जनरली क्या करते हैं, उनके बॉडी में होस्ट में क्या करते हैं, डिजीज पैदा करते हैं। ठीक है ना, बस वो चीज, या फिर जो है होस्ट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। हो गई बात क्लियर। अब जरा देखो बच्चों ध्यान से, अब बच्चों क्या है, ये जो पैरासाइट, यानी ये कुछ और नहीं है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों क्या है, तो दो चीजें हैं, होस्ट और पैरासाइट। तो मैं दोनों टर्म क्लियर करता हूं बच्चों, पैरासाइट और होस्ट। यहां पे देखें, होस्ट क्या है, तो प्रोवाइड, है ना, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट देगा वो होस्ट है। और पैरासाइट क्या है, जो क्या कर रहा है, टेक न्यूट्रिएंट, टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट। यानी ये क्या करेंगे, होस्ट जो है पैरासाइट को न्यूट्रिएंट देंगे, है ना, और पैरासाइट क्या करेंगे, तो जो ले रहे हैं न्यूट्रिएंट को वो हो गए। ठीक है बच्चों, बड़ी अच्छी बात। आगे हम पढ़ाएंगे आपको पैरासिटिज्म, बहुत मजा आएगा, टेंशन ना ले। देखो बच्चों, मजे की बात यह है, कभी भी कोई पैरासाइट ये नहीं चाहता कि हमारा होस्ट मर जाए। क्यों? क्योंकि उसी होस्ट से तो वो जो है अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है। बात समझ गए ना, जो भी बैक्टीरिया आपको बीमार करती है या फिर जो भी आपको मलेरिया वगैरह कुछ भी होता है, तो जो जीव गया है आपके बॉडी के अंदर, जो आपको बीमारी पैदा करता है ना, वो नहीं चाहता है आप मर जाएं, आपको कोई बीमारी हो। ठीक है ना, लेकिन होता क्या है, जब वो अपनी संख्या बढ़ाता है तो फिर क्या, कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो क्या होते हैं, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जिससे क्या होते हैं, हम बीमार होते हैं। अब उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे हम क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। लेकिन वो जीव नहीं आपको मारना चाह रहा है, बात समझना, ठीक है ना। अब उसके संख्या बढ़ने से आप बीमार हो जाए, मर जाए, अलग बात है, लेकिन वो जीव कभी नहीं चाहेगा, यानी जो है पैरासाइट कभी नहीं चाहता कि हमारा होस्ट मर जाए, क्योंकि उसी को भोजन जो है, उसी से भोजन उसको लेना है। सही है ना। आगे बढ़ते बच्चों जरा ध्यान से। अब बच्चों जरा देखें ध्यान से, पैरासाइट तो हमारे टू टाइप्स होते हैं बाबू, है ना। पैरासाइट आ रहा टू टाइप्स, एक को इधर निकाल देंगे, एक को इधर निकाल देंगे। देखो बच्चों जरा ध्यान से, ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के आउटसाइड, कहां मिलते हैं, आउटसाइड बॉडी, उन्हें हम बच्चों बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टोपैरासाइट। यानी क्या हुआ, ये पैरासाइट कहां मिलेंगे, हमारे बॉडी के ऊपर मिलेंगे, यानी जैसे मच्छर हो गया, एग्जाम्पल क्या है बच्चों, मॉस्किटो, मॉस्किटो हो गया। कभी ना कभी आपको लीच, जोंक जो है आपको गांव में अगर रहते होंगे, जरूर ना कभी आप खेत के में काम करने गए होंगे या फिर कभी नहाने वहाने गए होंगे, तो वहां पे लीच आती है जो पकड़ लेती है, जो क्या करती है, ब्लड को सक कर लेती है। और फिर बच्चों बात करें लाइसेस की, बात कर लो, जो जू होते हैं सर में ऊपर ऊपर, तो ये क्या है बच्चों, बड़े अच्छे एग्जाम्पल क्या है आपके, एक्टोपैरासाइट के हैं। दूसरे बच्चों हमारे क्या होते हैं, तो इंडोपैरासाइट्स, यानी जो कहां रहते हैं, इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी रहेंगे, इन्हें हम बच्चों क्या बोल देंगे, इंडोपैरासाइट। ठीक है। अब इंडोपैरासाइट कौन से हैं, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्जाम्पल देखो ध्यान से इसमें, अभी मैंने आपको बोला था बच्चों प्लाज्मोडियम, क्या बोला था, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हो गया। अभी हमने आपको क्या बोला था, तो अच्छा देखना, अपना पेट में होता है, पेट का केचुआ, एस्कैरिस, क्या बच्चों, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस, पेट का केचुआ हो गया। लोवा लोवा आई वर्म, आंख के अंदर होता है, लोवा लोवा,
और बहुत सारे वर्म्स निमेटोड्स आ जाएंगे, बट आपको दो याद रखना है बच्चों, क्या, प्लाज्मोडियम एस्केरिस यहाँ पर, फिर यहाँ पे जो है मॉस्किटो। ठीक है बच्चों। अब बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग बात जरा देखना ध्यान से, सबसे, ये सब तो नॉर्मल बात आप समझ रहे हैं, लेकिन इनसे भी इंटरेस्टिंग बात ये निकल करके आती है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो क्या कर रहे हैं, दूसरे पौधों से जो है अपना न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। बताओ, है तो वो प्लांट, सोचो एक बार, सोच के देखो कितनी बड़ी बात हो रही है। प्लांट होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, दूसरे प्लांट से जो है अपना न्यूट्रिएंट लेने का कार्य कर रहे हैं, जैसा कि पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। तो बच्चों कुछ पैरासिटिक प्लांट भी होते हैं, क्या होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स बच्चों क्या है, जरा देखें ध्यान से, इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या, कसकटा, कसके काटा, कसकटा, इस पे नहीं, जहां से करना, CUSCUT, कसकटा, अमरबेल भी इसको बोलते हैं, है ना बच्चों। ये बिल्कुल जो है धागे जैसे होते हैं, पतले पतले, और बिल्कुल पेड़ के जो है वो पेड़ को पूरा बढ़िया तरीके से कवर कर लेते हैं, पतले पतले होते हैं। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट बच्चों है, आपसे कोई पूछे कि पैरासिटिक प्लांट का नाम बताओ, क्या बताओगे, कसकटा या फिर अमरबेल। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने जाना कि जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है बच्चों, इसमें होता है क्या है, तो ऑर्गेनिज्म जो है किसी दूसरे जीवित ऑर्गेनिज्म से, यहाँ पे याद रखना, ये क्या करे बच्चों, तो ऑर्गेनिज्म जो है किसी दूसरे जीवित ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट को ले रहे हैं। अब जो ले रहा है वो आपका पैरासाइट हो गया, जो दे रहा है वो क्या हो गया बच्चों, आपका हो गया जो है होस्ट हो गया। ठीक है ना, ये चीजें हो गई। बाकी आपने देखा कि पैरासाइट भी आपके दो प्रकार के हैं, एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एंड एग्जांपल क्या इसका हो गया बच्चों, मॉस्किटो, लीच और लाइसिस, जो जू होते हैं बाल में। ठीक है, फिर आपने देखा कि पैरासाइट का एक और टाइप आपने इनसाइड द बॉडी जो रहते हैं, उसे हमने क्या बोला बच्चों, इंडोपैरासाइट बोला। एग्जांपल प्लाज्मोडियम, एस्केरिस, एब्रिकॉइडिस, बैक्टीरिया, ब्रैकोफाइटाई, बहुत सारे हो जाएंगे, सबको करना यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जरा देखा जाए आपका नेक्स्ट जो प्लांट में बच्चों, तो पैरासिटिक प्लांट होता है, ये ऐसा प्लांट है जो क्या है, दूसरे प्लांट के बॉडी पे रहता है, ऊपर रहता है, एपिफाइटिक भी एक प्रकार का हो गया एग्जांपल ये। और ये क्या करता है बच्चों, तो प्लांट के ऊपर रह के क्या करता है, ये जो न्यूट्रिएंट को लेने का कार्य करता है। अगर आपसे कोई आपसे पूछे कि जो प्लांट हमारा कसकटा है, ये एक्टोपैरासाइट या इंडोपैरासाइट, आप क्या बताओगे, एक्टोपैरासाइट। ठीक है बच्चों ना, याद रखना, ये कसकटा क्या है, तो एक्टोपैरासाइट है। हालांकि वैसे दिख रहा है आपको क्योंकि प्लांट के ऊपर है, बट फिर भी एक्टोपैरासाइट। ठीक है बच्चों, तो चलिए तब तक के लिए यहां तक पढ़ें। फिर बच्चों हम बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग जो है चीज लेकर आने वाले बच्चों है, वो न्यू टॉपिक है, सिलेबस हटके है, फिर भी बच्चों हाइपर पैरासाइट। तो हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों डील करेंगे हाइपर पैरासाइट, जो आगे क्लास के लिए बड़ा आपके लिए जो है अच्छा होगा जानने में। तो ठीक है, चलिए तो आज के क्लास को ही चेकआउट करते हैं। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।